फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। फतेहपुर बेरी इलाके में नाले की सफाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार पर फटकार। फतेहपुर बेरी इलाके में नाले के गंदे पानी की समस्या कोई महीने, 2 महीने या साल 2 साल की नहीं, बल्कि कई दशकों से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। गंदे नाले के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग दिल्ली के तमाम नेता, तमाम डिपार्टमेंट के पास दर्जनों बार चक्कर काटने के बाद जब राहत नहीं मिली तो यहाँ के लोगों ने अपने जीने के अधिकार के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी जब नाले को लेकर कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आखिर में कंप्लेंट ऑफ कोर्ट मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तमाम सिविक एजेंसियों को फटकार लगाते हुए 10 दिनों के अंदर समस्या को समाधान कर उसका रिपोर्ट देने की बात कही है। इस रिपोर्ट में हम आपको वह हर चीज़ दिखाने और बताने जा रहे हैं जिसके कारण फतेहपुर बेरी इलाके में रहने वाले लाखों लोग परेशान हैं। यहाँ परेशानी कई दशकों से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। गंदे नाले की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में यहाँ एक बरसाती नदी हुआ करती थी जो असोला भाटी माइंस के पहाड़ियों में से जब बारिश का पानी निकलता तो इसी रास्ते से आगे जाकर हरियाणा तक पहुँचा था। धीरे धीरे जब इलाके में आबादी बढ़ी तो यहाँ बरसाती नदी नाले के रूप में बदल गई और पानी की निकासी उसी तरह से भाटी माइन से निकलता था और फतेहपुर बेरी इस नाले के द्वारा आगे हरियाणा तक पहुँच जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया नाले के आखिरी छोर यानी जिधर से नाले के पानी का निकासी था वहाँ घर बनना शुरू हो गया और अब हालत यह है कि नाले को जो पानी निकलता है वह बड़े बड़े फार्म हाउस और आबादी बस गई, जिसके कारण नाले का ये सारा पानी फतेहपुर बेरी के इस खाली जमीन पर जमा हो रहा है। लगभग 70 से 75 एकड़ में फैला ये गंदे पानी का दलदल कई दशकों से ऐसे ही ना तो कोई सरकार और ना कोई विभाग इसकी सुध ले रहा है। ये समस्या यहाँ बहुत बड़ी डेंजरस में है क्योंकि ये एक अरावली पहाड़ी से बहुत शुद्ध जल आता था। हम सब यहाँ पीते थे, हमारे बुजुर्ग सब पीते थे, तो बड़ी अच्छे जल था। ये काफ़ी सालों से इसमें जो नाले इसमें अंदर जोड़ दिए तो आगे जाके ये नाला चला जाता था हरियाणा की तरफ और आगे डैम से बनाए हो रहे। तो ये एक बरसाती नदी थी जिसको एक गंदगी नदी बना दी है। तो साल के अंदर अगर 12 महीना होते हैं तो ऐसा कोई घर या परिवार नहीं है कि असौला फतेहपुर बेरी में कम से कम 1 लाख परिवार के करीब है और उन ऐसा कोई घर या नहीं होगा जिसके अंदर सालों में कोई बीमारी नहीं लगती हो। जैसे कैंसर की बीमारी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है गाँव के अंदर, और यहाँ डेंगू या कुछ भी डेंगू की हो या मतलब दस्त की मतलब कुछ भी बीमारी हो तो गाँव के अंदर बहुत बड़ी स्थिति है। उसका कारण सारा यही है। राधा स्वामी में जब भी मेला चलता है तो राधा स्वामी की जितनी गंदगी टॉयलेट वगैरह जो भी आता इसी नाले में आती है और इसी नाले के अंदर आगे जाके और फ्लो है क्योंकि फार्म हाउस वाले ने आगे उस नाले को ब्लॉक कर दिया। तो जब ब्लॉक कर दिया तो सारा पानी हटता पीछे इसी में हटता, जिसमें जितनी कॉलोनी बनी है तो कॉलोनी का पानी भी सारा इसी के अंदर डाल दिया। तो इसमें इतनी गंदगी है, मैं तो कह रहा हूँ कि नरक की ज़िंदगी है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हम यहाँ दलित समाज से हैं, जो एक पिछड़ा समाज है, जो एक गरीब परिवार समाज है। अगर इसकी ही साथ एक दिल्ली सरकार एक अत्याचार कर रही है तो अगर ये इसमें भी कोई अच्छे होते तो अगर पढ़े लिखे होते और समझदार लोग होते, गरीब तबके के लोग नहीं होते तो ये नाले का काम भी हो जाता। जंजाल बन गया है जी। इसमें जो बदबू इतनी आती है कि लोग बाग परेशान हैं। अभी बारिश हुई थी, हर साल ही होती है, उसमें बच्चे जो इतना डूब जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, जो घर का राशन होता है वो खराब हो जाता है। गंदगी पूरी भरी हुई पूरी गंदगी है जी, पूरे गांव की गंदगी। समस्या है गंदगी से बहुत ज़्यादा समस्या है जी। क्या क्या समस्या? जो हमारे जो यहाँ अभी जो डेंगू चल रहा है और जो हैजा फैल जाता है, इसी की वजह से सारा हमारी जो कॉलोनी है, गाँव है, इसमें जो पूरा इसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, हर बार होती है। हम इसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं जो बेस्ट हो। बेस्ट क्या, आप अगर दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाओ तो सभी नालों पे अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रही है। वो हमारा टारगेट नहीं है, हम पॉलिटिकली नहीं खेलना चाहते, हमें हमारी समस्या का समाधान चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी एज 30+ है। 30+ से पहले इतनी गंदगी नहीं थी। बचपन में हमारे पूर्वज बताते कि गंदगी नहीं थी इसमें। जैसे जैसे आसपास के एरियो में हम पॉपुलेशन यहाँ पे रहने लगी है, उनका सारा मल मूत्र इसी में आता है। तो आप कैमरे में भी देख ही सकते हो। हम कोई ऐसा नहीं कि आज ही हमने लाके डाल दिया आपको दिखाने के लिए।